वैसे तो जल ही जीवन है, लेकिन जीवन का प्राण तो निश्चित रूप से जल ही है। बिहार में कुशल एवं दूरदर्शी नेतृत्व के कारण यहाँ की भूमि सप्राण और मुस्कुराती हुई है। जल का प्रबंधन, अनगिनत सिंचाई योजनाएं, बाढ़ सुरक्षा के आधुनिक उपाय और हर खेत में पानी। समस्याओं का अंत नहीं होता, लेकिन समाधानों की कमी भी नहीं है। एक समस्या बाढ़ के आपदा की है। हिमालय और नेपाल के उद्गमित नदियों के कहर के कारण बिहार के उत्तरी क्षेत्र को बाढ़ की त्रासदी झेलनी पड़ती है। अनेकानेक कारणों से बिहार में 68.80 लाख हेक्टेयर भूमि बाढ़ से प्रभावित होती है। वर्ष 2019 के दौरान कमला नदी में आई अप्रत्याशित जलस्राव के कारण जुलाई माह में बाढ़ के दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ा था। इस वर्ष कमला नदी में जल का स्तर पूर्व में दर्ज सभी उच्चतम स्तर को पार कर गया था। कमला नदी पर बना तटबंध कई स्थल पर क्षतिग्रस्त हो गया, जिसके कारण जनजीवन काफी प्रभावित हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 24 जून 2020 को मधुबनी जिला अंतर्गत बाढ़ से प्रभावित स्थल एवं कमला वियर पॉइंट का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कमला नदी के तटबंध को और ऊंचा करने के साथ साथ तटबंधों की मजबूतीकरण का निर्देश दिया था। कमला वियर पॉइंट के निरीक्षण के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के वरीय अभियंताओं के साथ विचार विमर्श के बाद निर्देश दिया कि कमला वियर को बराज में परिवर्तित करने से सिंचाई क्षमता में भारी वृद्धि होगी एवं इस क्षेत्र के किसानों को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। जो हमने खुद देखा है जयनगर के पास से, और इतना डिस्चार्ज अब हो गया है कि उसको ध्यान में रखते हुए उसके तटबंध को और कैसे मजबूत और बेहतर बनाना है, इसके लिए विशेषज्ञों की टीम बनाने का निर्णय जल संसाधन विभाग ने ले लिया है और हमारे मंत्रिमंडल ने भी इसको मंजूरी दे दी है। माननीय मुख्यमंत्री के संकल्पना पर IIT रुड़की से समन्वय स्थापित कर इस कार्य हेतु आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार किया गया। इस क्रम में कमला बलान बायां एवं दायां तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण फेज 1 के तहत कमला बलान नदी पर बायां तटबंध के 27.10 किलोमीटर से 66.30 किलोमीटर एवं कमला बलान दायां तटबंध के 23.20 किलोमीटर से 64 किलोमीटर तक कुल 80 किलोमीटर की लंबाई में पिपरा घाट पुल से ठेगहा पुल के बीच 325.12 करोड़ की लागत से कार्य कराया जा रहा है। कार्य अपने अंतिम चरण में है तथा शीघ्र 80 किलोमीटर बांध के मजबूतीकरण तथा कालीकरण का कार्य भी पूरा होने वाला है। इस दूरगामी कार्य से दरभंगा सकरी निर्मली सेक्शन, दरभंगा सकरी झंझारपुर लौकही सेक्शन, NH 57, NH 527A, SH 56, NH 88, 17 रोड नंबर बिरौल सहरसा एवं अन्य पक्का रोड तथा पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली पर बने पथों को कनेक्टिविटी मिल सकेगी। रोड काज नहीं भ रहल छै कमला में, पहले 100 रोड पर चले थे था, एखनो रोड पर देखे छियै, पहले साइकिल चलेनाइ मुश्किल रहे ओहि पर, एखन 4 चक्का चले छै कि नहीं चले छै, ईमानदारी से बतबियौ। आ ओहि पर हेतै GSB, ओहि पर हेतै GSB और ओहि पर फरवरी मार्च से पक्का रोड से बनना शुरू हो जाए। 400 करोड़ रुपए का बराज बन रहा है जयनगर में, जो 2023 के अंत तक पूरा होगा। इस वर्ष समाधान यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 11 जनवरी 2023 को कमला बलान के कार्यस्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल भ्रमण के दौरान
बांध के शेष हिस्सों के लिए फेज 2 की आवश्यकता महसूस की गई। इस दूसरे चरण के कार्य की कुल लागत 296.89 करोड़ आंकलित की गई है तथा इसका कार्यारंभ किया जा रहा है। इसके तहत कमला बलान बायां तटबंध के 66.300 किलोमीटर से 92.50 किलोमीटर एवं कमला बलान दायां तटबंध के 64 किलोमीटर से 94 किलोमीटर तक कुल 56.20 किलोमीटर की लंबाई में ठेगहा से पलवा तक तटबंध उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं शीर्ष पर पक्कीकरण कार्य किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन से मधुबनी जिला अंतर्गत मधेपुर प्रखंड के फटकी कुट्टी, नवटोलिया, बाबूजीवन, हरसौली, दर्जिया, भीठ भगवानपुर, दलदल इत्यादि ग्राम एवं दरभंगा जिला अंतर्गत कीरतपुर प्रखंड के असमा, कनकी मुसहरी, रसियारी, बगरस, झगरौआ, अमाही, ठेंगा, जनसो, जमालपुर, चतरा, खैसा इत्यादि ग्राम, घनश्यामपुर प्रखंड के जयदेवपट्टी, परडी, तुमौल, गरौल, कुम्हरौल, बढ़ेब, बौर, लगमा इत्यादि ग्राम तथा गौड़ा बौराम प्रखंड अंतर्गत मनसारा, बाथ, बौराम, रौता, गौड़ा, मानसिंह, बागड़ी टोल, अखतवारा, गुठराम, पुनाच इत्यादि ग्रामों के लगभग 12 लाख की आबादी तथा लगभग 56,800 हेक्टेयर भूमि एवं जन संपदा को बाढ़ के दुष्प्रभावों से राहत, बाढ़ अवधि में बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के परिचालन में सुविधा तथा क्षेत्र के लोगों के लिए कतिपय राजमार्गों तथा उच्च पथों को सुलभ संपर्कता मिल सकेगी। सर ऐसे ई बांध अहाँके मजबूताई भेल हन और जहिया से छह टूटल हन काज बहुत तेजी में भेल हन, ओहिमे कोनो दिक्कत नहीं है। समय से पहले और काम जो हुआ है चारों तरफ इसका वर्णन काफ़ी हो रहा है। जब से संजय झा जी जल संसाधन मंत्री हुए हैं और इनका जो काम का चर्चा, जैसे हम नरवार भी गए थे क्योंकि बगल में रहते हैं, तो जो भी काम देखे हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। कभी ये पता लगा कि आईआईटी के इंजीनियर वगैरह सब सर्वे करा करके ये जो प्लेट पाइलिंग करवा रहे हैं, आज तक हम लोग यहाँ के जो बासिंदे हैं किसान वो देखे नहीं थे। इसके साथ साथ लाखों लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर में भी बढ़ोतरी होगी। कमला नदी में आने वाली बाढ़ से पूर्ण सुरक्षा हेतु नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र से सहरसा तक कमला बलान नदी पर कुल 204.43 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध के उच्चीकरण तथा मजबूतीकरण की आवश्यकता है। इस क्रम में फेज 1 तथा फेज 2 के अतिरिक्त नेपाल भाग से लगे कमला के दायां तटबंध के शुरुआती 23 किलोमीटर की लंबाई में भी कार्य करने से कमला नदी के बाढ़ से पूर्ण सुरक्षा मिल सकेगी तथा साथ ही साथ नेपाल सीमा व जयनगर से गौरा बौराम एवं कुशेश्वर स्थान तक आवागमन सुनिश्चित हो सकेगा। बाढ़ प्रबंधन के कार्य और सिंचाई योजनाओं में निरंतर वृद्धि इस बात की ओर इशारा करते हैं कि बिहार के खेतों को स्वच्छ प्राणवायु मिल रही है और जिसका सकारात्मक प्रभाव किसानों की आय वृद्धि और जीवन स्तर पर दिखलाई पड़ रहा है। खेतों में पानी और किसानों के ये मुस्कुराते चेहरे निशानी हैं हमारे खुशहाल जीवन की निरंतरता की।